अच्छा जी, लीनियर इक्वेशंस का हमने स्टार्ट करना था, मैंने बताया था आपको। लीनियर इक्वेशंस ये यस सर। लीनियर इक्वेशन क्या होती है जी? सर पिछले टॉपिक में क्या पढ़ाया, पिछले लेक्चर में वो ही नहीं पता थी। वो तो इनवर्स ही था बस। सर जी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। हाँ जी, वेरिएबल की पावर 1 हो। एन, ये लिखें, डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ। एन इक्वेशन सर एक मिनट सर। ऑफ द फॉर्म यस सर। ये शो हो रही है ना स्क्रीन आपको? यस सर। तो ये लिखें एन। सर बहुत बहुत छोटा लिखा हुआ, अगर जूम कर तो दें। यार हाथ से जूम करो ना। इक्वेशन फॉर्म ए इक्वल टू कॉल्ड इक्वेशन जिसमें सर जी वेरिएबल। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है सर जी। एन आवाज कट कट रही रही। है सर आपकी। an equation of form ax plus b to 0 is linear equation। ऐसी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर कितनी? 1। हम क्या नाम देते हैं? लीनियर लीनियर। इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। ठीक हो गया सर जी। लीनियर के बाद है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस कौन सी होती साइमल्टेनियस कौन सी होती हैं जी? उबैद, मुबशिर। सर साइमल्टेनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं? साइमल्टेनियस सर जिसमें इसमें लिमिट डिग्री होती चेंज हो। हो। क्या हो? डिग्री एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है जी? देखें, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। सर जिसमें वेरिएबल जो है वो दो हो या दो से ज्यादा हो, जी हाँ। लेकिन डिग्री एक। ये लाइनें कौन डिग्री लगा एक ही रहा हो। है? लाइनें कौन लगा रहा है ये? पता नहीं सर। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू m1 एंड सेकंड है सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू m। और कॉल्ड
इन इक्वेशन हम क्या नाम देते साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है जी, इन इक्वेशंस को क्या नाम देते हैं? Simultaneous- साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है जी, ठीक हो गया। साइमल्टेनियस यानी दो या दो ज्यादा इक्वेशंस होंगी, और दूसरी बात ये वेरिएबल भी दो होंगे या ज्यादा होंगे, और दोनों वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 1। 1। सेम डिग्री दोनों की, दोनों वेरिएबल्स की डिग्री कितनी है? 1 है, मीन्स के सेम डिग्री है। ठीक है, मेथड। अच्छा जी, ये बताइए क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा मकसद क्या होता है, किस लिए हम सॉल्व कर रहे होते और जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है जो अननोन होती है। हैं जी? अननोन्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इक्वेशंस को सॉल्व सॉल्व करते करते हैं। हैं। मेथड सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जी बताएं, इक्वेशंस को सॉल्व करने के कौन से मेथड? सारे एक तो हम थ्रू जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, इनको और स्क्वायर कर सकते हैं, साइमल्टेनियस है। इनको साथ इनको तो सर वो दूसरा होता है ना, बाय एडिशन, यानी दो इक्वेशंस को ऐड करके, अच्छा, और दूसरा बाय कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और दो मेथड है? नंबर 1 भी वो जो आप ट्रैक में पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, जो मैट्रिक में पढ़ा जाता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और दूसरा आप उबैद क्या कह रहे थे? बाय कंपेयरिंग भी सर कर सकते हैं। कंपेयरिंग। ठीक है, और बाय एडिशन भी सर इनको हो सकते हैं, कैसे? यानी सर अगर दो को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी ऊपर नीचे रख के। वो एक ही है, कंपेयरिंग और वो इसमें आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ जाएगा, बाय कंपेयरिंग, या जो दूसरा आप कह रहे हैं मेथड, और बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स इनवर्जन कौन सा है जो याद है? ये जो 9 में आपने पढ़ा था, एक तो क्रैमर्स रूल आपने पढ़ा था ना, जी सर। इसको रूल से भी सॉल्व कर सकते यस सर, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वो होता है ना जिसमें हैं। एक्स हम इक्वल ए टू ए एक्स और इनवर्स। बी ले लेते हैं, ए का इन्वर्स लेते हैं, फिर ए इन्वर्स इंटू बी करते हैं, तो जी, एक्स की वैल्यू। एक्स एक्स इक्वल इनवर्स भी किया जाता है। यस। इसके कौन कौन सी, ये 3 4 मैंने लिखे हैं। मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, बाय कंपेयरिंग हो गया। कंपेयरिंग मींस कि में से आप एक्स की या वाई की वैल्यूज निकालें और उसको कंपेयर कर लें। ठीक है, दोनों को ना, ये एक है कि इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड हो गया कि इक्वेशंस को पहले मैट्रिसेस में लिखेंगे, फिर मैट्रिसेस को नाम दे देंगे, और फिर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स लेके बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया मैट्रिक्स इन्वर्जन। इसके बाद आ जाता है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का आपको पता है, क्रैमर्स रूल में क्या किया जाता है? ये मैट्रिक्स में यस सारे सर। मेथड पढ़े जाते हैं। ठीक है जी, ये तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर पहले हमने पढ़ी, लीनियर क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो?
सर वन। कुछ लड़के वेटिंग पे बैठे हुए हैं, अच्छा एक मिनट, वो कह रहे हैं इन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा एक मिनट। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। लीनियर सर, क्या हाल इक्वेशन, है? लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, 1। उसको हम लीनियर का नाम देते हैं। ठीक है जी। साइमल्टेनियस कब बनती है? जब वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा हो लेकिन उनकी दो या डिग्री एक ही। दो। जी हाँ, वेरिएबल्स 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएं। ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड 3-4 ये मेथड हो गए: क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कंपेयरिंग, मैट्रिक्स इन्वर्जन और क्रैमर्स रूल। ठीक है। इसके बाद फिर आ जाती हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब बनता है? सर सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है जी। सिस्टम कब बनता है? जब हमारे पास एक ही वेरिएबल में जिसकी 1 हो, वेरिएबल एक ही हो, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस जब कंबाइन होती हैं तो उसको हम सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस का नाम देते हैं। ठीक है जी। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कब बनता है? कंसिडर अ set of m linear algebraic equations in n unknowns n, इसमें कौन कौन से अननोन्स आ जाएंगे जी? x1 x2 अप टू xn अननोन्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है। x1 then x2 x1 x2 अप टू xn, ये n अननोन्स आ गए इसमें। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है, सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन कब बनता है जी? सर जब एक ही हमारे पास वेरिएबल हो और उसकी डिग्री 1 हो और उसके यानी एक से ज्यादा इक्वेशन हो। हाँ जी। ये किस की हैं? सर ये आपकी आवाज बहुत कट रही है। A1 x प्लस सर आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा। x2 टू
पे सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, हल्की सी भी। x equal to b in आवाज नहीं आ रही, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। सर जो लास्ट इक्वेशन लिखी है ये समझ नहीं आई, आपकी आवाज काट रही है, समझ बिल्कुल नहीं आ रही। क्या सर ये जो लास्ट इक्वेशन लिखी है ये बिल्कुल समझ नहीं है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल आवाज समझ नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही सर, बिल्कुल ही नहीं आ रही सर अब। सर ये ईयरफोन का कोई मसला हुआ? सर अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत कट रही है। इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है आपकी तरफ से, किसी मेरे लड़के को भी नहीं आ रही जो। मेरे पास वाईफाई लगा हुआ है, इंटरनेट का कैसे प्रॉब्लम है? सुबह मैंने क्लास ली सर है। अब आई है, हाँ, सर अब आई है हाँ, आवाज, पहले बहुत ज्यादा अब कट रही सेट हुई है। अच्छा जी। Consider a set of m linear algebraic equations in n unknowns. Unknowns कौन कौन से होंगे जी? n x1 x2 up to xn, ये n unknowns आ गए इसमें, ठीक है। है। यस सर। ये एक इक्वेशन मैंने लिखी है a11 x1 a12 x2 up to a1n xn equal to b1। दूसरी क्या होगी? सर वेरिएबल चेंज कर लें, यानी बी नहीं बी नहीं वन वन एक्स वन कर लेंगे, b11 x1 कर लेंगे। नहीं नहीं, क्या होगा ये फर्स्ट है? ए वन वन सर अगेन प्रॉब्लम शुरू हो गया आवाज का। सर बिल्कुल आवाज आ रही है। ये कौन बोला है? अच्छा सर, जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो आपकी आवाज गायब हो जाती है, और जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आवाज बिल्कुल ठीक आती है। पता नहीं ये क्या नहीं। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज काट रही है सर, बिल्कुल हल्की सी कोई टी टू आती है और फिर कट जाती है अगली पूरी लाइन आपकी। सर माइक जी कट है। बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। किसी को भी नहीं आ रही सर आवाज आपकी। सर जब आप बोलते हैं तो तब ठीक आती है, जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो पता नहीं आपकी आवाज का। आवाज आ रही है सर? सोनी मुझे सुन रहा हूँ। सर माइक चेक कर लें, शायद माइक में ना इशू हो आपके। मैंने लिया ठीक थी दो आवाज सर किसी को भी नहीं आ रही, बिल्कुल लाइन का आखिरी लफ्ज या पहला लफ्ज समझ में आता है, बाकी पूरी लाइन आपकी म्यूट हो जाती है।
जी, systems of linear equations, systems of linear equations किसे कहते हैं? और सही आ रही है बात। अब सही आ रही है जिसमें सर आवाज। वेरिएबल एक ही हो जी और एक से ज्यादा इक्वेशंस हो, दो या दो से ज्यादा। हाँ जी डिग्री भी 1 है। जी, लीनियर है ना तो डिग्री 1 होगी, बिल्कुल ठीक है। सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक एक इक्वेशन मैंने लिखी है, दूसरी क्या होगी जरा बताएं? a21x1 प्लस ए a22x2 ठीक है, प्लस a2nxn इक्वल इज टू इक्वल टू b2, b2। b2 ठीक है जी। ये जो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करने के मेथड्स देखें कौन कौन से हैं। मेथड्स टू सॉल्व systems of linear equations। कौन कौन से मेथड्स हैं जी? ये इन इक्वेशंस को हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? सारे एक तो मैट्रिसेस के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है, दोनों, यानी क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं और मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, ये मैट्रिसेस, ये सॉरी, लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के ना मेजर दो कैटेगरीज हैं। देयर आर टू मेजर कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जी? कि नंबर 1 आ जाएगा, इसमें आ जाएंगी डायरेक्ट टेक्निक, और दूसरी आ जाएगी इनडायरेक्ट टेक्निक। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है ये जान लें पहले। अगर लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन, ये जो लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन है, इसको सबसे इजी मेथड जो सॉल्व करने का है वो ये है कि आप इसको मैट्रिसेस से सॉल्व करें। ठीक है, लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सबसे इजी मेथड है वो कौन सा है? मैट्रिसेस। मैट्रिक्स मैट्रिसेस का। जब हम इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस से जब हम इन शाहरुख इक्वेशंस को लुडो खेल है। मैट्रिसेस से सॉल्व करते हैं तो उस टेक्निक को हम नाम देते हैं टेक्निक। जब हम इन इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करें? मैट्रिसेस से सॉल्व करें तो डायरेक्ट टेक्निक। डायरेक्ट टेक्निक। अगर मैट्रिसेस के अलावा कोई टेक्निक हम, यानी मैट्रिसेस से हम सॉल्व नहीं करेंगे, कोई भी और मेथड यूज करेंगे, तो उसको हम नाम देंगे फिर इनडायरेक्ट टेक्निक। इन टेक्निक। देखें डायरेक्ट टेक्निक में कितने मेथड हैं? डायरेक्ट टेक्निक्स, डायरेक्ट टेक्निक में सबसे पहले आता है वेरी मेथड, क्रैमर एंड इट्स मॉडिफाइड फॉर्म। क्रैमर रूल मॉडिफाइड फॉर्म है जी। दूसरे में आ जाता है गॉसियन एलिमिनेशन। तीसरे नंबर पे आ जाता है ट्रायंगुलर इक्विपोजिशन। ये तीन इसकी डायरेक्ट टेक्निक्स हैं जी। ठीक, नंबर 1 क्रैमर, नंबर 2 गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, और नंबर ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड। ये जो तीन मेथड हैं, इन से हम किस तरह
करते हैं, ये प्रोसीज मेथड है। इन मेथड्स में हम कहते हैं कि डायरेक्ट इक्वेशंस को प्रोसीज में कन्वर्ट करते हैं, तो करते हैं इनको डायरेक्ट टेक्निक। कौन कौन से हैं जी? इसमें वन है जैकोबीज, नंबर 2 है गॉस सीडल मेथड। ठीक है जी, नंबर 1 जैकोबी मेथड एंड नंबर 2 गॉस सीडल मेथड है जी। ये 3 मेथड डायरेक्ट टेक्निक है और 2 मेथड इनडायरेक्ट टेक्निक। ठीक है, आपने अब करना है क्रैमर से कोई 3 एग्जांपल सुनिए। आवाज नहीं आ रही। क्रैमर्स रूल से कोई भी मर्जी की एग्जांपल करनी है आपने। कोई 3 क्वेश्चन लेने हैं, कोई भी क्वेश्चन उनको क्रैमर्स रूल से करना है। नंबर 2 ये गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है। ये मेथड है जिसमें आप एचएलएन और रिड्यूस एचएलएन बनाते होते हैं, पता है? रो कौन सा सर? ये जो नंबर सेकंड मेथड मैंने लिखा है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, ये जो सर एक्सचेंज करते हैं हम पूरा कॉलम एक्स वाला और वाई वाला। जरूरत पड़े तो एक्सचेंज है ना। वो जो रो Yes, sir. ऑपरेशन वगैरह आते हैं वो से जो फॉर्म बनाई जाती है एचएलएन या रिड्यूस फॉर्म, उस प्रोसेस को Yes. हम क्या नाम देते हैं? गॉसियन एलिमिनेशन मेथड का नाम देते हैं। ठीक है सर। कभी एचएलएन फॉर्म बनता है और कभी रिड्यूस फॉर्म बनता है। हम एचएलएन और फिर उसको यूज करते हैं, रिड्यूस एचएलएन बनाते हैं। आपने ये एक तो क्रैमर्स रूल के करने हैं, अपनी मर्जी की कोई भी एग्जांपल्स ले लें, उनको करें। 3x3 का मैट्रिक्स लेना है, ठीक है, उससे बड़ा नहीं लेना, क्योंकि क्रैमर्स रूल सिर्फ 3x3 वैलिड है। और गॉसियन एलिमिनेशन के लिए भी ले लें, 4x4 का भी ले सकते हैं। क्रैमर्स रूल को आपने लागू करना है गॉसियन